कहते हैं बर्दाश्त की भी हद होती है और जब सारी हदें पार हो जाती हैं तब जन्म लेती है हिम्मत। वो हिम्मत जो दूसरों के लिए मिसाल बनती है और एक ऐसी ही मिसाल हैं उषा विश्वकर्मा, जो कि रेड ब्रिगेड के संस्थापक हैं, जिन्होंने अपने जीवन में छेड़खानी से लेकर अटेम्प्ट टू रेप तक के कई तरह के संघर्ष देखे। कुछ ऐसी घटनाएं देखी जो कि किसी भी महिला को तोड़ सकती हैं। इनके साथ भी यही हुआ। ये टूटी पर हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने तय किया कि ये लड़ेंगी और सामाजिक बुराइयों से और तमाम महिलाओं को इन दिक्कतों से बाहर निकालेंगी। आज रेड ब्रिगेड पूरे देश में महिलाओं को सशक्त कर रही है और सुरक्षित भी कर रही है। उषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताएं। मेरा नाम उषा विश्वकर्मा है और मेरी संस्था का नाम रेड ब्रिगेड लखनऊ है। और रेड ब्रिगेड लखनऊ महिलाओं की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके इतिहास पे काम कर रहा है। और अभी तक पूरे देश में हम लोग लगभग 2 लाख लड़कियों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। जी, तो रेड ब्रिगेड की शुरुआत आपने कब से की? कब से ये आया कि नहीं अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा तभी कुछ चेंज आएगा? और ये नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, रेड ब्रिगेड, ये आपने कैसे रखा? कभी ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि एक संस्था बनेगी और उसका नाम रेड ब्रिगेड होगा। जर्नी हम लोगों की अपने आप से शुरू हुई। और जब हम लोगों ने इस काम की शुरुआत की तो अपने आप को बचाने के लिए, कि हमारे लिए ही मुश्किल था कि हम समाज में कैसे सम्मानपूर्वक रह सकें। तो जिस जगह हम रहते हैं वहाँ पे टीजिंग, छेड़खानी, हाथ पकड़ लेना, दुपट्टा खींच लेना, 6 बजे के बाद लड़कियों का बाहर ना निकलना, वो बहुत नॉर्मल था हमारे लिए। तो कई बार कोशिश की, जैसे कि हम लोग स्कूल जाते थे तो वहाँ पे लड़के छेड़ते थे और एक जगह अगर आना हुआ, किसी गाड़ी से आ रही हैं और फिर वहाँ से जा रही हैं, तो वो एक जगह निश्चित होती थी, तो वहाँ पे एक ग्रुप होती थी और लगातार छीटाकसी करती थी। तो कई बार पुलिस में कंप्लेन की तो पुलिस के लिए तो उन्होंने सीधे बोल दिया आप 6 बजे के बाद क्यों निकलती हो, और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और हम लोगों ने कई बार कहा भी पेट्रोलिंग उस समय किया करिए, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा उनको। और वहाँ की जो सोसाइटी थी उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि अगर एक लड़की के साथ कमेंट हो रहा है तो उनका कितना हस्तक्षेप होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए शुरू किया। और हमारा कोई नाम नहीं था, हमारी एक समूह थी, हम लोग शिक्षा पे काम करते थे। हमारे साथ 15 लड़कियां थीं और हम लोग शिक्षा पे काम करते थे और ख़ुद भी पढ़ाई करते थे। तो ये जर्नी हम लोगों की खुद से शुरू हुई। तो जैसे नुक्कड़ नाटक करना, बच्चों को पढ़ाना, ये सारी चीज़ें करते थे। तो एक दिन हम लड़कियों ने तय किया कि जब हम लोग नुक्कड़ नाटक करते हैं तो हमारा कोई ड्रेस कोड तो होता नहीं था, तो जो कपड़े जो पहना है शुरू कर देता था। तो एक जो असर होना चाहिए पब्लिक में वो नहीं होता था। तो हम लड़कियों ने ही तय किया कि हमारा कोई ड्रेस कोड होना चाहिए। तो फिर ये हुआ कि ठीक है, कौन सा कलर क्या होना चाहिए, तो सलवार कुर्ता कलर क्या होना चाहिए। तो फिर लड़कियों ने तय किया लाल और काला। तो लाल काला क्यों? तो फिर उसमें हुआ कि लाल मीन्स विरोध, मतलब संघर्ष है, और काला मीन्स विरोध, कि लड़कियां हम संघर्ष तो कर ही रहे हैं लेकिन हमारे साथ अगर कुछ गलत होता है तो उसका विरोध करना भी आना चाहिए। तो लाल हमारा कुर्ता और काली सलवार, काला दुपट्टा हम लोग पहन के निकलने लगे। तो उस पर भी कमेंट शुरू हो गए, लाल परियां जा रही हैं, तो किसी ने कहा तितलियां जा रही हैं, तो किसी ने कुछ कहा। तो उसमें से एक ग्रुप ने कहा क्या बात है, पावरफुल रेड ब्रिगेड जा रही है। हमारा कोई नाम नहीं था, हम लोगों ने तब से ये नाम रख लिया कि आज से हम रेड ब्रिगेड हैं। ऐसे शुरुआत हुई रेड ब्रिगेड की। तमाम घटनाएं आपने देखी हैं। कई सारी लड़कियां होती हैं, इनके बारे में बात नहीं कर पाती, उनके साथ छेड़खानी होती, वो अपने घर में नहीं बता पाती, ना ही पब्लिकली बता पाती हैं। आपके साथ हुआ, आपने इस चीज़ से लड़ाई करी, आप डिप्रेशन में थी, आप उससे बाहर निकली और आप अब पब्लिक फोरम में भी इसके बारे में बात करती हैं। तो जो लड़कियाँ जिनके साथ ऐसी कोई घटना होती है वो इस ट्रॉमा से कैसे बाहर निकले? ये बड़ी समस्या है हमारे समाज की, हमारे देश की और सोसाइटी की। क्योंकि अगर जब कोई घटना होती है, सपोज चोरी जब करता है तो हम चोर को ढूंढते हैं, ना कि मालिक को पकड़ते हैं। लेकिन लड़कियों के मामले में जस्ट उल्टा होता है कि हम ही छेड़े जाते हैं और हमारा ही बाहर जाना, स्कूल बंद हो जाना या फिर किसी से बात करना, वो सब बंद हो जाता है। लेकिन जो हमारे साथ घटना करता है वो खुलेआम घूमता है और वो नेक्स्ट शिकार करता है। तो ये इसका बड़ा कारण है कि लड़की के साथ जब घटना होती है तो वो बताना भी चाहे, लेकिन इस डर से वो नहीं बता पाती है कि अगर वो बताएगी तो क्योंकि उसकी बात तो मानी नहीं जाएगी, उसका स्कूल बंद हो जाएगा, उसका घर
में अंदर रहना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि अगर माता पिता हैं तो उतना जो है उनसे खुलापन व्यवहार नहीं कर रहे हैं और बच्चे पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो उसके बहुत से कारण हैं कि हमारे जो स्कूलिंग व्यवस्था है वो कैसी है, उस पर भी एक गौर देने की ज़रूरत है। प्लस अभी जितने भी संसाधन हैं, वो चाहे सोशल मीडिया हुई या फिर फिल्म हुआ या जो भी हुआ, अभी तो काफ़ी चीज़ें खुल गई हैं और उससे भी लोग सीख रहे हैं। तो इसका भी एक बड़ा कारण है कि लड़कियां बोल नहीं पाती हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर है कि अगर वो बोलेंगी तो उनका ही बाहर निकलना बंद हो जाएगा। एक ये नोशन है समाज में कि महिलाओं को पीछे खींचती हैं, उनका साथ नहीं देती हैं। तो ऐसे कोई केस आपके सामने आए कि जब आप किसी लड़की को बोल रही हो कि ये तुम लड़ो, लेकिन उसके फैमिली मेम्बर्स कह रहे हो कि नहीं, उसकी माँ कह रही हो कि नहीं तुम ना लड़ो, इससे समाज में बदनामी होगी, ऐसा कुछ कभी आपके सामने आया? अक्सर आता है। ये तो बहुत बहुत कॉमन सी बात है कि अगर किसी लड़की के साथ घटना होती है तो जब वो पहली घटना होती है तो पहले घटना पे वो बच्ची नहीं बोल पाती। इसका बड़ा कारण होता है कि परिवार उस बच्ची को पीछे खींचता है, क्योंकि परिवार भी कहीं ना कहीं डरता है कि इससे बड़ा हादसा ना हो जाए, और जिस कारण उस समय अगर वो बच्ची बोल दे या परिवार आकर के उस बच्ची का सपोर्ट करे तो शायद जो आने वाली घटना बड़ी है वो रुक जाए। तो परिवार को भी कहीं ना कहीं डर होता है कि इससे बड़ा हादसा ना हो जाए, लेकिन उस डर के कारण बड़ा हादसा होता ही है। आज आप तमाम लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखा रही हैं, तो आज के परिवेश को देखा जाए तो सेल्फ डिफेंस कितना ज़रूरी लगता है आपको? अभी तो बहुत ज़रूरी हो गया है, और मुझे इस बात की खुशी है ये कहते हुए कि जब हमने ये ट्रेनिंग शुरू की तो जिन लड़कियों को हम लोग बुलाने जाते थे तो उनके माँ बाप और हमारे घर में भी कमेंट करते थे कि तुम कुश्ती लड़ोगी, मर्द बनोगी, मर्दों की बराबरी करोगी, मर्द तो कहीं भी, मतलब गंदे वो एग्जाम्पल देती थी। लेकिन आज इस बात की मुझे खुशी है कि हम लोग लखनऊ में रहते हैं, और लखनऊ में अगर कोई बच्ची कहीं बाहर पढ़ने जा रही है, विदेश जा रही है या फिर लखनऊ के बाहर पढ़ने जा रही है, तो उनके पेरेंट्स खुद लेकर आते हैं कि मेरी बच्ची को कोई एक ट्रिप सिखा दीजिए कि ताकि मेरी बच्ची जो है अपने आप को सुरक्षित कर सके, वो महसूस कर सके। तो इस बात की मुझे खुशी है कि जो जर्नी मैंने तय की थी, आज की बच्चियाँ वो संघर्ष नहीं कर रही हैं। तो आपने इस संस्था की शुरुआत 2011 में की, आज 2022 है, तो ये जो एक फेज़ रहा है, इसमें क्या आपने देखा कि पहले महिलाओं के प्रति कैसी समाज की दृष्टि थी, अभी कैसी है? तो क्या महिलाओं के प्रति अभी सिचुएशन चेंज हुई हैं, क्या अभी भी लड़कियां होना मुश्किल है? नहीं, लड़कियां होना मुश्किल तो है, अभी भी वो लगातार जंग हम लोगों की जारी है और उसमें जीतेंगे, पक्की बात है ये। लेकिन एक चीज़ जो मैं देख रही हूँ कि जब मैंने ये जर्नी शुरू की थी और आज जिस जगह हम खड़े हैं, तो जो लड़कियों के साथ घटना होती थी वो मतलब उनकी कोई उम्र, जैसे कि वो 22 साल की भी होती थी, 25 साल की भी होती थी, 18 साल की भी होती थी। लेकिन अभी जो घटनाएं मैं देख रही हूँ और मेरे पास जिस तरह के केसेस आते हैं, वो क्या है कि अभी जो टारगेट है वो छोटी बच्चियाँ हो रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूलों में और जो है घरों में ये माहौल थोड़ा बहुत तो मिल ही रहा है कि अगर एक लड़का उसके साथ अकेले में बदतमीज़ी करना चाह रहा है तो ज़्यादातर ये मामला देखने को मिलता है कि वो अपने आप को बचा ले रही है, हाथ पांव मार ले रही है और वो बोल पा रही है। लेकिन अभी क्या है, सामने वाला टारगेट बच्ची को कर रहा है, वो जैसे 12 साल की बच्ची हो गई, 11 साल की बच्ची हो गई। तो ये तो अभी फ़र्क आया है। ये मैं नहीं कहूँगी कि घटना हिंसा रुकी है, ये सारी चीज़ें, लेकिन ये फ़र्क आया है कि लोग बोलना शुरू कर दिए हैं और अपने बच्ची के प्रति सचेत होना शुरू कर दिए हैं। तो अंत में मैं चाहूँगी कि जो तमाम महिलाएं आपको देख रही हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत मतलब मैं ये सबको देती हूँ, क्योंकि आप एक औरत हो, लड़की हो, तो औरत होना अपने आप में एक बहुत अद्भुत बात है, क्योंकि आपसे ही ये सृष्टि चलती है, आप ही सृजन करता हो। तो हर औरत को, हर लड़की को स्त्री होने पे उसे गर्व महसूस करना चाहिए, और जब आप अपने पे गर्व महसूस करेंगे तो सामने वाले की हिम्मत नहीं है कि आपको वो नकार दे। तो ये थी उषा विश्वकर्मा, जिन्होंने तमाम लड़कियों की ज़िंदगी बदली है, और इनका कहना है कि लड़कियों को अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए, सशक्त होना चाहिए और अपनी समस्याएं खुलकर बोलनी चाहिए। कैमरा पर्सन रवि के साथ नीतिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ।